हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये नंबर और ये नंबर भाज्य क्यों है। ठीक है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि भाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं। ठीक है, यानी अब पहले अभाज्य समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 3 लिए तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 से और 3 से भाग जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो वो किससे भाग जाएगा, 1 से, 2 से। अगर हम 5 लेते हैं तो किससे जाएगा, ये 1 से, 5 से। अगर हम 7 लेते हैं तो ये किससे जाएगा, 1 से, 7 से, है ना। तो कहने का मतलब इन सभी का फैक्टर जो है केवल दो दो ही आ रहा है। ठीक है, ये सारी संख्याएं जो है वो क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या है ना। यहां पर आपको कह रहा है भाज्य संख्या दिखाने के लिए कि ये भाज्य क्यों है। ठीक है, तो भाज्य होने के लिए क्या जरूरी है कि उसका 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि हम 4 ले लेते हैं तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 ले लेते हैं तो ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। तो ये सब का हम देख रहे हैं कि मोर देन 2 फैक्टर है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका भाज्य है कि अभाज्य है, तो भाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन को हमको दिखाना है कि ये भाज्य क्यों है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां देखिए कि 2 प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। 13 निकाल लेंगे तो इसमें बच गया आपका 7, इसमें बच गया आपका 11, और यहाँ से 13 निकाल लिए तो ये 1 बच गया। ये हो गया आपका 13। ठीक है, 7 गुना 11 करेंगे तो 77 हो गया, जोड़ 1। ठीक है, ये हो गया आपका 13, 77 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 78। ठीक, अब ये 13, 78 को आप कितना लिख सकते हैं, 13 है ना, 6 बार में। इसको 3 गुना 2, कहने का मतलब कि जो संख्या है वो 13 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है और 1 से तो जाएगा ही, है ना। तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं कि दी गई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक को मैंने दिखा दिया, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में जो है कॉमन 5 मिल रहा है, तो 5 निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। ये 5 हो गया, ये 7 6 42, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 गुना 42 कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी हो गया 8 6 4 10, 1 8 9 1 10। कितना हो जाएगा आपका 1008। ठीक है, अब +1, अब ये प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर 2 गुणनखंड दिख रहा है और एक जो है 1 से जाएगा ही। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दी गई संख्या का गुणनखंड, इसको गुना 1 लिख दीजिए। ठीक है, गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है,
भाज्य संख्या है। समझ गए बात कि यहाँ पर आपका दो से अधिक गुणनखंड हमने दिखा दिया, इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य होता तो केवल दो ही गुणनखंड होता है, एक और अपने आप, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा एक जब हम इसको गुणा करेंगे तो वो एक अलग संख्या आएगा, यानी कितना संख्या हो गया, एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और जो गुना हो के आएगा वो एक संख्या होगा। तो कहने का मतलब इतना ज्यादा, इतना सारा गुणनखंड है, तो ये अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्या है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।